स्कंद पुराण की इस कथा के बगैर प्रदोष व्रत अधूरा। सुनने से 100 जन्म तक नहीं मिलते कष्ट। प्रदोष व्रत। हर व्रत के पीछे कोई ना कोई कथा ज़रूर है। यह कथा उस व्रत का महत्व बताती है। 11 अक्टूबर बुधवार को प्रदोष व्रत है। आप सभी को बुधवार प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बुधवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत आता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर करें, वरना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। इसलिए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ भिक्षा मांगकर गुजारा करती थी और शाम के समय तक घर लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसने नदी किनारे सुंदर बालक देखा। इस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता युद्ध में दुश्मनों के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए थे और राज्य को अपने अधीन कर लिया था। इधर पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी थी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया था। बालक की हालत देख ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका पालन पोषण करने लगी। बुध प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस न हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपनी जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति को लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध का और आश्चर्य की सीमा ना रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा ना रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत रखने लगे। जय हो भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती की जय।